Hello guys, welcome back to my YouTube channel. It's our dream of 6. Tashi Bole, Namaste, Sastyaka, Assalamu alaikum Jole. So guys, आज मतलब कि आज खाना बनाना है मेरे को क्योंकि घर पे कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ. सो मम्मा भी बाहर गई है, दीदी भी बाहर गई है, कोई नहीं है. सोचा कि मैं आज खाना बना दूँ सबके लिए. ड्रेस पे मत देना, ध्यान मत देना क्योंकि घर पे ही हूँ तो नाइट ड्रेस पहना हुआ है मैंने. ये मेरा नाइट सूट है. सो शुरू करते हैं खाना बनाने के लिए. कुछ भी नहीं, गैस पर पूरा दीदी ने धो रखा है, पूरा क्लीन कर रखा है. सो खाते फीस पी लिया मैंने. 1 घंटे बाद मुझे खाना खाना चाहिए. और बहुत सारे पूछ रहे ये लव बाइट के बारे में. सो मेरे दोस्त लास्ट टाइम आई टोल्ड यू ना, मेरा एक दोस्त बना है. जिसके साथ पार्टी में मैंने किस किया था. हम दोनों ने, मैंने अकेले थोड़ी ना. तो हम दोनों के बीच किस हुआ था. सो वो वीकेंड पार्टी में हम दोनों मिले थे. सो एंजॉय किया हम दोनों ने, फन किया. अभी घर पे ज़्यादा लोग हैं नहीं, मैं और मम्मा और दीदी है और मेरा भाई चला जा चुका है. तो खाना ज़्यादा नहीं बनाऊंगी क्योंकि ये खाने वाला होता नहीं है. कोई कोई मम्मा तो अकेली है, मतलब कि मम्मा बाहर जाते रहती है तो वहाँ कोई भी फ्रेंड के घर में से खा के आ जाती है. इसलिए फिर भी भूख लग सकता है फ्रेंड को. तो मैं सोचा बनाएंगे फटाफट. आप लोगों से बात करते करते आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं खाना बना रही हूँ. मैंने कुछ टाइम से तो खाना बनाना छोड़ ही दिया था. अपने अपने दर्द में घर के बारे में भूल गई थी. अपना दर्द ज़्यादा दिख रहा था. अरे बहुत हो गया. अब किसी और को नहीं सोचना, अपना देखना है, अपना फैमिली देखना है बस. लोग गए भाड़ में, मतलब नहीं मुझे किसी से. प्यार करके भी देख लिया, दोस्ती करके भी देख लिया, रिश्ते सब दिखावे के हैं. इसलिए अब कोई रिश्ते पे भरोसा नहीं है. बस एक प्यारा सा नया दोस्त बना है. पर एक बात आप लोगों को बता दूं, ये लव बाइट तो है मेरा यहाँ पे गले में, और लव बाइट ही है ये, कोई हवस का नहीं है. हम दोनों रोमांस करा है, ऊपर ऊपर रोमांस करा है बस. अभी फिजिकल हुए नहीं है क्योंकि मुझ में हिम्मत नहीं थी. झूठ नहीं बोल रही, सच बोल रही हूँ. मानो ना मानो ये आपके ऊपर है. जो सच बता रही हो भी गई तो मैं बता देती ना, क्यों झूठ बोलो. मजे है जिंदगी के, मजे लो मजे. झूठ बोल के क्या मिलने को है. रोटी बनाना पड़ेगा ग्रेवी वाली. कहाँ थी मैं. हाँ, मैं सच में फिजिकल नहीं हुई हूँ. हम दोनों ने बस रोमांस किया साथ में. झूठ बोल के तो क्या ही मिलने को है मेरे को, है ना.
रोमांस किया, पार्टी में एंजॉय किया। हम लोग दूसरी पार्टी में थे, वो पार्टी में अलाउ नहीं किया हम लोगों को, दूसरी पार्टी में गए थे क्योंकि लास्ट में हम दोनों ने किस किया था ना, इसलिए अलाउ नहीं किया। पार्टी में फिर दूसरा पार्टी भी है वहाँ पे, मुंबई बॉम्बे 363 वहाँ गया था। वो क्या बोलते हैं, लॉकअप की है, कोई बिग बॉस की एक लड़की है, वो आई थी वहाँ पे। मैं तो लेट हो गया था पार्टी में, ज़्यादा देर नहीं रुका, सीधा हम लोग रूम पे चले गए। तो हाउस पार्टी किया हम लोगों ने, लौकी बहुत ठंडा है। सीधा वहीं जहाँ से हमने, मेरा जो एक्स था, जहाँ हम दोनों ने बहुत वक्त बिताया था, जिस गेस्ट हाउस क्या बोलते, लॉजिंग बोलते हैं ना, वही। कौन सी रील देखो तो जिस पे क्या बोलते हैं, दूसरा वाला लिखी क्यों बुरा है हाथ में। मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मेरा स्किन थोड़ा चुप जाके तो डरने लगोगे। और क्या बोलते हैं, हाँ कौन सा ने बोला ना मैंने, मतलब कि जो रूम पे पहले मैं और मेरा एक्स रहते थे, वही रूम उसने बुक किया था, रूम नंबर भी वही बेड। ओ माय गॉड, बहुत अजीब था, पर हाँ फुल एंजॉय किया हम लोगों ने। बट हम दोनों में वो भी बात हुई थी, मतलब कि जब हम रोमांस कर रहे थे, फील तो होता ही है रोमांस करने पे हुआ था, तो हम दोनों ने भी बोला अभी इतना जल्दी नहीं, वक्त देते हैं एक दूसरे को। उसने बोला ठीक है जैसा तुम बोलो। मैंने बोला भी उसको, मेरे बारे में सब बताया, मैं सब ब्रोकन हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ, और लास्ट टाइम यही रूम था। वो बोल रहा है अच्छा। मुझे पहले वो रूम देख के हैरान हो गया, रूम नंबर देख के। 15 अगस्त में उसको भी आज़ादी दे दी मैंने, मैं भी आज़ाद हो गई। बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप था हमारा, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा चला, धीरे धीरे उसने अपना रंग दिखाने लग गया, तो हो गया। और फिर भी 15 अगस्त पहले मैं उसके पास, मेरे एक्स के पास जाने से, नहीं वो जो न्यू फ्रेंड के पास जाने से पहले मैं मेरे एक्स के पास गई थी, मैं उसको मनाने। फिर एक बार सोचा कि रिश्ते को एक मौका दूँ, क्योंकि रिश्ते में मौका देना, सेकंड चांस होना चाहिए ना। एकदम रिश्ता जल्दी मैं कितना भी हो सको, कोई भी रिलेशन में हो या फ्रेंडशिप में हो, सबको एक मौका तो ज़रूर देती हूँ मैं। सोचती हूँ यार कोई बात नहीं, हो जाता है, इंसान है, गलती हो जाती है, एक मौका देते हैं। मैंने एक मौका दिया था, वहाँ गई मैं, उसके पास गई थी और मैंने बोला एक बार मिलते हैं, बात करते हैं। वो नहीं मान रहा था, फिर भी जिद करके मैंने मनाया, मिलने आया। फिर वही नहीं था उसका। अब मतलब उसको मेरे से मन भर गया है, वो इंटरेस्ट ही नहीं दे रहा था। मुझे भी लगा यार मैं क्यों अपना सेल्फ रिस्पेक्ट इतना गिराऊं, क्या कोई मर्द मिल नहीं रहा क्या मेरे को ऐसा पागल मर्द जो हम दोनों फ्रेंड विद बेनिफिट बनने से पहले हम दोनों
अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त, बहुत। एक दूसरे को अपना दर्द वगैरह सुख सब बताते थे। सोचा था कि मैं करूं, रिश्ते को बचाऊं। यही नहीं कि फिज़िकल होना ही ज़रूरत है। फ्रेंड विद बेनिफिट, बेनिफिट तो सिर्फ एक नाम दिया था मैंने ना, पर दोस्ती हमारी अच्छी थी। दोस्ती नहीं खोना चाहती थी मैं। मेरी तरफ से कोशिश किया मैंने दोस्ती बचाऊं, पर उसको नहीं ही रहना है तो मैं क्यों जिद करूं, है कि नहीं? चलो हो गया, जो होना था हो गया, लिव इट नाउ। उस टाइम मैं लाइव भी गई थी, नशे में थी मैंने चिल्ला के हाफी 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 चिल्लाया भी। 2 दिन से खाना तक नहीं खाया था, ड्रिंक कर रही थी, रो रही थी। उसको थोड़ा भी मेरे आंसू देख के फ़र्क नहीं हुआ। बहुत पत्थर दिल है वो, तो पहले से ही है वो पत्थर दिल। तो उसके बाद दिल ही नहीं है, पहली बात तो। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की शादी पे नहीं रोया बंदा, तो मेरे जाने से क्या ही रोएगा। वही मैंने सोचा क्यों जिद करूं मैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा के इतना नीचे गिरना मुझे भी सही नहीं लगा। उसके दोस्त भी बोलने लगे थे छोड़ दे, जाने दे, जब वो नहीं चाहता है तेरे साथ रहना, क्यों जिद कर रही है, क्यों अपने आप को गिरा रही है। मैंने बोला इंस्टा पे कोई कॉल कर रहा है मेरे को। सोचा जाने दो, चला गया, हो गया। उसका पूरा वीडियोस फोटोज जो भी मेरे फ़ोन में तक था वो भी सब डिलीट कर दिया। रख के फ़ायदा नहीं है, याद आते रहेगी, रोते रहूँगी, फ़ायदा नहीं। जब मूव ऑन करना है तो पूरी तरह ही मूव ऑन हो जाओ। 2 दिन जी भर के रो लिया, 2 दिन खाना नहीं खाया, ठीक है। और बेचारा मेरे थ्रू मेरी मम्मा को टेंशन होने लगी थी क्योंकि मैं खाना नहीं खा रही थी, दारू पिए जा रही थी, रोए जा रही थी। मेरी मम्मा बहुत टेंशन लेने लगी थी। तो मैंने सोचा यार किसी और के लिए मैं अपनी माँ को क्यों रुलाऊँ, माँ को क्यों तकलीफ़ दूँ, इसीलिए जाने दो बोल के छोड़ दिया मैंने उसको उसके हाल पे, और मैं आई अपने हाल पे। किसी एक के जाने से ज़िंदगी ख़त्म तो नहीं होती मेरी। ऐसा हो गया मेरे साथ, वही आप लोगों को बताना चाहिए था मेरे को। और जो भी बोलो यार, जो नया वाला था ना दोस्त मेरा, उसके साथ फुल इंटरटेनमेंट किया मैंने, फुल। उसने मेरे को बच्चे की तरह एंटरटेन किया, मैंने भी उसको बहुत एंटरटेन किया। आई स्वेयर हम दोनों लग ही नहीं रहा था कि हम पहली बार मिल रहे हैं। और उम्र में वो मुझसे बहुत छोटा है, 3 साल बोल लो। हाँ, ही इज़ 26 और ये दिसंबर में वो 27 का होने वाला है। और उसने स्ट्रिक्टली बोला है उसके बर्थडे पे मुझे होना है यहाँ पे, दिसंबर 9 को उसका बर्थडे है। तो मैंने बोला भाई मैं तो नहीं रह पाऊँगी क्योंकि दिसंबर मुझे जाना है मेरे बेटे के पास। तो देखते हैं, मैं दिसंबर 20 को सुबह का ये है क्या बोलते हैं छुट्टी स्कूल ना, तो मैं हमेशा जाती हूँ मेरे बच्चे को रिसीव करने। 2 महीने की छुट्टी आती है ना उनकी। देखते हैं कैसा होता है।
स्ट्रिक्टली बुलाया है उसने मेरे को कि तू आना पड़ेगा। और वो एक अमीर ज़्यादा है और बहुत अच्छा है दिल का, बहुत ही ज़्यादा। और क्या बताऊँ उसके बारे में। बहुत ही प्यारा है, बहुत ही क्यूट है, बहुत क्यूट है, बहुत ज़्यादा ही क्यूट है वो। मगर ऐसा है ना कि वो एक बिजनेसमैन है। लाइक मेरे को पता नहीं, जब भी कोई दोस्त या ऐसा मिलता है ना, कोई रियल एस्टेट वाला, कोई गुंडा, ऐसे ही मिलता है। बाप रे। आफ़ी की भी पहुंच अच्छी है और आफ़ी भी वैसे ही था, लाइक गुंडा टाइप। रियल एस्टेट में, बिजनेस में इन लोग को गुंडा गुंडा रखना पड़ता है। मतलब उसकी पहुंच अच्छी थी कि वो, आफ़ी भी एक राउडी शूटर है। राउडी शूटर मीन्स पता है ना आप लोगों को, ये हाफ केस इसमें सब में था ये। पता नहीं, पहले पता नहीं चलता कि ये लोग क्या है क्या नहीं, बाद में धीरे धीरे इनकी असलियत पता चलती है यार। अब उसमें मेरी थोड़ी ना गलती, मैं थोड़ी ना उनको ऐसे दोस्ती कर लेता हूँ, मैं पता नहीं चलता भरोसा कर लेती हूँ एकदम। धीरे धीरे इनका आता है असली रूप, अब डर भी लगने लगता है और गहरी दोस्ती होने के बाद छोड़ने में भी ये होता है मेरे को। और जो भी है, जो भी था ख़त्म हुआ, अभी अच्छी बात है। हंसते हंसते वो भी चला गया, हंसते हंसते मैं भी चली हो गई। अभी देखो, मैं बार बार उसका फ़ोटो वीडियो डाल के उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश भी करी, सोचा कि रिश्ते को संभाल लेंगे, बट उसकी ज़िद ही यही थी कि उसको रहना ही नहीं है मेरे साथ। तो उसकी ज़िद को क्यों मारूं मैं। तो मैंने बोला ठीक है भाई, तू भी चल अपना रास्ता नाप, मैं भी अपना रास्ता नाप लूँ। क्योंकि इतना पहली बार गिरी हूँ मैं किसी के लिए, जो मुझे नहीं गिरना चाहिए था। ऐसा है मेरे में होता नहीं है गाइस कि रिश्ता दोस्ती का हो, प्यार का हो, पति पत्नी का हो, सेकंड चांस देना चाहिए इंसान को ना। तो मैंने कोशिश करी, मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं उससे दूर ना हूँ। एक दोस्ती हमारी जो थी वो तो रहे, वरना यही फिजिकल होना ही ना नहीं, तो दोस्ती तो रहे हमारी अच्छे से। क्या करूँ अब, आई एम हैप्पी नाउ, मैं खुश हूँ। मिर्ची सब खत्म हो गया, ओ माय गॉड, तीखा लाल है ही नहीं, तीखा लाल नहीं है, तीखा लाल खत्म हो गया। ये मम्मा को तीखा लाल पसंद है, पसंद है, पसंद है, पसंद। हाँ ये वाली डाल देती है, पता नहीं कौन सी मिर्ची है, बहुत हार्ड है। आहा तीखा लाल जैसा ही नाक में गलने लग गया। थोड़ा ही डालती हूँ, ज़्यादा नहीं डालूँ क्योंकि मैं भी खाना पड़ेगा। मैं कैसे खाऊँगा, मैं मिर्ची नहीं ज़्यादा डाल सकती। लौकी की सब्ज़ी और चावल बना दिया, चावल तो ठीक है। अच्छा, लोग सोचते होंगे ना कि मैं, स्मेल बहुत अच्छी आ रही है। लोग सोचते होंगे ना जो मैं इतना जल्दी मूव ऑन कैसे कर लेती हूँ। मूव ऑन कर लेती हूँ मतलब मूव ऑन करना पड़ जाता है मेरे को, क्योंकि अकेली होती
तो शायद तड़पते रह जाती। मेरे पीछे मेरी फैमिली है, मेरा बच्चा है। मुझे अपने आप को तकलीफ़ देने से पहले उनको भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तकलीफ़ होगी तो उनको भी होगी ना। तो इसीलिए मेरे अपने की खुशी के लिए मैं किसी और को तकलीफ़ नहीं दे सकती। मैं अपनी खुशी के लिए मैं अपनी फैमिली को टॉर्चर नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी मम्मा बहुत बहुत टेंशन लेती है मेरा। सब जानते हो आप, मम्मा सबसे ज़्यादा चिंता मेरी करती है घर पे, क्योंकि मैं ही घर की एक चुलबुली चुलबुली बोलो, हरामी बोलो, जिद्दी बोलो, कुछ भी बोलो, मैं ही हूँ घर की बहुत ही बड़ी जिद्दी और बहुत ही बड़ी बेवड़ी। दिन भर तो नहीं पीती हूँ, रात को पीने के बाद हंगामा, रोना, इमोशनल, दिल घर में सबसे ज़्यादा। मेरे सब बहनों में हम सब बहनें का दिल बहुत ही छोटा है, बट सब अपने लाइफ में अपना पूरा हिस्ट्री तो आप लोगों को दिखाते नहीं हैं, ड्रामा नहीं करते हैं, बट वो लोग अपने आप अचानक मूव ऑन कर जाते हैं। तो मेरी मम्मा को उनका टेंशन नहीं है, मेरा टेंशन ज़्यादा है, क्योंकि मैं जल्दी मूव ऑन नहीं कर पाती हूँ। मैं रोती हूँ, मैं तुम लोगों के सामने आके दारू पी के ड्रामा करके रोती हूँ, तो ये मेरी माँ को अच्छा नहीं लगता है कि मैं मतलब कि रोते रहूँ, अपने आप को तकलीफ़ दूँ। दिखती मैं आप लोगों को बहुत स्ट्रांग हूँ, बहुत घट हूँ, ओ यार, बट मेरी माँ जानती है ना कि मैं कैसी हूँ, और मैं जल्दी लोगों पे भरोसा कर देती हूँ। भरोसा टूटने में मैं बहुत टूट जाती हूँ। और मेरी मम्मा ने हमेशा मुझे रोते हुए बहुत देखा है, तकलीफ़ काटते हुए, प्यार में, रिश्ते बचाने में, दोस्ती में, सिर्फ धोखा ही मिला है मेरे को। तो इसलिए मेरी मम्मा बोलती है स्ट्रांग बन, जल्दी लोगों पे भरोसा मत कर, वगैरह वगैरह। तो इसीलिए अब जो होना था हो गया, वही बताना था। 15 अगस्त लकी रहा मेरे लिए, और अब वो भी खुश है, मैं भी खुश हूँ। आज के बाद आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइव भी आऊँ या कहीं पे भी मेरे एक्स हस्बैंड हो, मेरा एक्स लवर, फ्रेंड विद बेनिफिट हो, उनके बारे में बात ना करें। और अभी जो दोस्त है मेरा, सिर्फ उसको मैं दोस्त ही रखूँगी। आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करना, ना प्यार करना है, ना दिल देना है, ना कुछ नहीं। मेरी एक सजेस्ट करा था मेरी ना, क्या बोलते पता है, जिस्म दे दो कोई दिक्कत नहीं, दिल मत देना। क्या जिस्म देने से जिस्म तो ख़त्म तो नहीं हो जाएगा, दोनों तरफ तो इंजॉय फुल करेंगे। दिल दोगी तो बहुत पछताओगी। तो मैं इंसान को जिस्म देने से पहले दिल दे देती हूँ। वही मेरी दिक्कत है कि मैं बहुत डीप चले जाती हूँ, बहुत डीप। दोस्ती हो, मैं बहुत डीप चले जाती हूँ। मेरे दोस्त को कुछ हुआ ना, मैं पागल हो जाऊँ ऐसा, उसके हर सुख दुख में साथ देने का सोचती हूँ। और ये तो इतना तो आप जानते ही हो, कोई भी रिश्ता हो मैं बहुत डीप जाती हूँ। क्या करूँ, मुझे मेरी लाइफ में मुझे कोई कमी नहीं है, एक ही कमी है बस, प्यार और भरोसा, जो हमेशा लोग तोड़ के जाते हैं। क्या करूँ, नसीब अपना अपना, मेरा नसीब होता है, क्या करेगा बता। चिड़ो मामा नसीब में प्यार था कब पता है, जब मेरे पापा थे। मेरे पापा जैसा तो कोई मुझे प्यार नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, इस दुनिया में कोई नहीं। मैं मेरे पापा के लिए शेरनी थी, उनकी रानी बेटी थी मैं, बहुत ही। मेरी मम्मा बोलती है ज़्यादातर तेरे को ये सब तेरे बाप ने ही करा है, बोल के बहुत लाडली हूँ ना उनकी मैं। मम्मा के लिए भी लाडली मैं ही हूँ। पता नहीं और क्या ही बोलो, अब ज़्यादा बोलने के लिए है नहीं मेरे पास। सोचा यही बात करते करते एक बार, मैं किसी के प्यार में मरी नहीं हूँ, मैं ज़िंदा हूँ, यही बोलना था आप लोगों को भी, ठीक है। और
मैं मरूंगी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तकलीफ आते जाते सबकी लाइफ में होता है, हमारे लाइफ में भी हो गया। और मेरे लाइफ में तो ऐसा है ना कि देखो, एक दो बार मिलने पे इंसान किसी के साथ फिजिकल नहीं होता। बस हमने रोमांस किया था, पर उसने जो काटा है ना, मेरे को पता ही नहीं था कि उसने काटा है। दैट टाइम आई एम ऑल्सो ड्रंक। वो नहीं पीता है, वो दारू नहीं पीता, ओनली सिगरेट और रेड बुल। जो मेरा दोस्त है वो ड्रिंक नहीं करता है, बहुत ही प्यारा है, वो ड्रिंक नहीं करता, ओनली स्मोक और रेड बुल। सो बट रोमांस मतलब ऊपर ऊपर रोमांस किया है और कुछ नहीं किया, ओनली रोमांस, नथिंग एल्स विथ माई फ्रेंड। ओके, तो चलो गाइस, खाना तो बना दिया और थोड़ी देर में मैं भी खाऊंगी, और आज थोड़ा बाहर जाना है। सो लेट्स सी कहाँ चलते हैं। ओके, तो ये व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। आई होप आप लोग अच्छा लगे, और मेरी बात तुम लोगों को सच्ची लग रही है तो भरोसा करो, नहीं लग रही है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। और जो सच है सच है। ये देखो यहाँ पे किया है लव बाय, यहाँ पे ये वाला नहीं है, ये जख्म है मेरा, ये एक है और ये है, और एक शायद इस साइड है, सी छोटा सा ये किया बस। या ओके, बाय, लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे टू ऑल, टेक केयर, शेयरिंग। चैनल पे नहीं तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाय बाय।